देख रहे हैं SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। घटना अर्जुनी थाना भाटापारा जिला बलौदा बाजार का है, जहां कुछ दबंगों ने घर घुसकर घर का सामान बाहर फेंक दिया और घर मालिकों से मारपीट कर लूट को अंजाम दिया गया है। इस मामले में लगभग 15-20 आरोपियां हैं। आरोपियों के द्वारा पीड़ित संतोष कुमार रात्रे की पत्नी के लॉकेट मंगलसूत्र को लूटा गया, साथ ही घर से नकदी पोरा में रखे 10,000 रुपये को लूट कर ले गए। यह मामला कर्जे के लेन देन से संबंधित है। पीड़ित संतोष रात्रे और उसका परिवार उस मकान में लगभग पिछले 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं, परंतु उसके पास उस जगह का पट्टा नहीं है। उसी लाइन में 20-25 मीटर तक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स भी नजुल जगह पर बनाया गया है, इसका भी पट्टा नहीं है, अवैध रूप से बनाया गया है। इस घटना में प्रमुख आरोपी ईशान वैष्णव, नारायण रजक, महेंद्र रजक एवं उनके लगभग 15-20 साथी हैं। पीड़ित ने बताया कि ईशान वैष्णव, जो कि जनपद पंचायत बलौदा बाजार का जनपद उपाध्यक्ष है, उसके ही निगरानी और इशारे पर इस काम को अंजाम दिया गया है। उसने अपने राजनीतिक पहुंच से थाना भाटापारा ग्रामीण पर दबाव बनाया है, जिसके कारण उसका नाम मुख्य आरोपियों में नहीं लिखा गया है। अंजलि रात्रे। क्या हुआ था? किस दिन की बात है घटना? 26 जुलाई। क्या हुआ था? उस दिन मैं घर पे अकेली थी तो कोई आदमी आ गया अपने एक गुंडे लेके। आदमी नाम नहीं जानते क्या? नाम शायद तुलसी नारायण का बेटा। हुआ क्या था? मैं घर पे अकेली थी, वो लोग आए, बहुत सारे आदमी लेके आए, लेकिन मैं बोली घर पे कोई नहीं है करके, तब भी से अंदर घर घुसने लग गए। फिर मैं मना की तो मेरे को बोलने लग गए कि तू क्यों बोल रही है, तू बोल मत, चुप हो जा वरना मैं तेरे को मारूंगा पीटूंगा, ऐसे बोलने लग गए। 10-15 लोग। और उनमें से किसी को नहीं पहचानते क्या आप? और अन्य लोगों को? मैं पहचानती हूँ। किनको पहचानती हो आप? नाम याद है क्या आपको? नाम तो नहीं पता, देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर मैं एक पड़ोसी है बगल में, उनसे ना मोबाइल लेके आई, फिर मम्मी पापा कॉल की, फिर ये लोग आ गए। 3 बजे की बात है ये। ठीक है, आपकी मम्मी पापा आ गए। हाँ भैया बताइए, आपके आने के बाद क्या हुआ? क्या मेरे को फ़ोन करके बोला, तो मैं खेत में रोपाई करवा रहा था 3 किलोमीटर दूर खमरिया में, है ना। बनिहार गए थे, 10-12 लोग, खेत में रोपाई चल रहा था। तो बच्चे फ़ोन किए ना, तो मैं निकला, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ करके। मेरे साथ मेरे मैडम आया और मेरा एक छोटा गुड़िया आया, प्रतिज्ञा रात्रे, तीनों करके आए। तो देखें यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैं तारिश साहू, जो वहाँ DSP है ना, उसको कॉल किया उस दिन तुरंत। तो कॉल को पहले में तो नहीं उठाया वो, सेकेंड बार फिर कॉल किया, फिर जाओ नब्बे तुम जल्दी, बच्चे हैं घर में करके बोला। उसके बाद मैं आया तो यहाँ पे देखा कि सभी लोग झूमे थे, लेडी घर में झूमे थे। और उसके बाद ना मैं जब आया तो सब लौंडे लोग को देखा और लेडीज़ लोग रापा गई थी लेके आए थे। उसके बाद जब मैं ना उन लोगों को बोला, मेरा सामान निकला हुआ था कुछ हाँ आरोपियों की बात कर रहा हूँ। जब मैं देखा यहाँ पर आकर तो लोग झूमे थे, आरोपी लोग, और सामान कुछ यहाँ निकला पड़ा था। उनमें से कितने लोग थे और किनको पहचानते हैं? मैं सिर्फ ईशान वैष्णव है, महेंद्र रजक है और अपना सूरज नारायण रजक, इन तीनों लोग तो झड़प हुए हैं, मारपीट हुए हैं। और उसमें तो कहा जाए तो मेरा मैडम को ना लेडीज़ लोग और एक लड़का जो लाया था वो यहाँ पे पटक दिया था, तो जाके मैं भी उनको छुड़ाया हूँ। कहाँ के निवासी हैं ये लोग? ये तीनों अर्जुनी के हैं, ईशान वैष्णव और अपना तुलसी रजक, सूरज नारायण रजक, है ना। और मामला क्या था आपने बताया? मामला क्या था? मामला बस घर खाली करो ऐसे करके मतलब ना मारपीट किए हैं। और कहा जाए तो उसके बाद जस्ट मेरा साइड में बस स्टैंड में दुकान है अंडे का, थोक चिल्हर विक्रेता हूँ मैं, मेरे मैडम। उसके बाद भाई यहाँ पे रुकते ज़्यादा मारपीट हो जाता है ना, मार देते। तो मैं अपने मैडम को भेजा दुकान में चला जाओ ऐसे करके, और मैं तीनों बच्चों के साथ, है ना, ग्रामीण थाना चला गया। और वहाँ पे जब बोला तारिश साहू को, है ना, वो DSP है ना, उसको बोला तो एक पेट्रोलिंग गाड़ी में 3-4 लोगों और सिंह सर के साथ यहाँ आए, मेरे को बिठा कर, बच्चे लोग वहीं बैठे थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखे तो पूरा सामान घर के यहाँ सिदिर बिदिर पड़ा था। और कितने बजे आया कितने बजे आया? सर लोग करीब आए यहाँ पे 4 बज गया था शाम को।
हाँ शाम को। और यहाँ पर पूरा सामान ना सिदिर बिदिर मेरे आने के बाद पूरा पड़ा था। और यहाँ पर जैसे सर का गाड़ी खड़ा हुआ हम लोगों को उधर आए हैं तो सभी लोग भाग गए थे यहाँ पर आते ही। ये करते क्या है? जिन जिन 3 लोगों का प्रमुख आपने नाम बताया वो करते क्या है? ये लोग कहा जाए तो एक ईशान वैष्णव जो है जनपद उपाध्यक्ष है बलौदा बाज़ार में, है ना। और 2 जो यहाँ का रजक बोल रहा हूँ, है ना, सूरज नारायण रजक और महेंद्र रजक, ये दोनों यहाँ का ऐसी काम करते हैं, है ना। इस तरह से घटना है। और जब यहाँ से मुआयना करके गए, है ना, तो मैं 6 फ़ोटो ली यहीं पर खड़े खड़े अपने मोबाइल में, है ना। उसके बाद चले गए जो मुख्य है ना, जो घर का सामान फेंकवाया है रह कर यहाँ पे खड़ा होकर, उसी का नाम FIR में नहीं दिया है। मैं ईशान वैष्णव का नाम ही FIR में नहीं दिया गया है ना। जब क्यों नहीं दिया गया? आपको क्या लगता है? क्यों मेरे को ये लगता है कि प्रशासनिक दबाव चाहे अपना का राजनीतिक दबाव के कारण ये लोग उसका नाम छिपा दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो और ईशान वैष्णव का FIR में नाम आना चाहिए और सख्त कार्रवाई उसके प्रति होना चाहिए। इस संबंध में हमने प्रशिक्षु DSP तारेश साहू से पूछा तो उन्होंने बताया कि जांच सही पाए जाने पर ईशान वैष्णव का नाम मुख्य आरोपी में जोड़ दिया जाएगा। अर्जुनी में जो बर्तन निकालने का घटना हुआ बरसात के दिनों में, मामला क्या है सर? कौन है पीड़ित और किनके नाम पे फैल किया है? ग्राम अर्जुनी में संतोष कुमार रात्रि की रिपोर्ट है कि उनके कब्जे के मकान में कुछ लोगों ने घुसकर उनके घर के सामान को बाहर कर दिया था। उनकी रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में धारा 147, 148, 149, 294, 506, 452 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी सूरज नारायण रजक और महेंद्र रजक व अन्य अर्जुनी ग्राम निवासी हैं। ये इसमें ईशान वैष्णव का नाम भी दिए गए हैं जो वहाँ के जनपद सदस्य हैं और उनका नाम इसमें शामिल नहीं हुआ। पीड़ित का ये कहना है सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो FIR पीड़ित द्वारा कराई गई है वो पीड़ित की लिखित शिकायत पर से की गई है। पीड़ित ने जैसा लिखित आवेदन पेश किया था और जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया था, जो उनका मुख्य आरोपियों में नाम लिखा हुआ है, अगर विवरण पे ध्यान दें तो पाएंगे कि ईशान वैष्णव का नाम विवरण में इंक्लूड है उसमें। अगर जांच होती है तो उसमें प्रमुख आरोपियों के नाम जी बिल्कुल, जांच में आगे जैसे 147, 48, 49 की धारा लगी हुई है, तो जांच में जितने लोगों का नाम इसमें ऊपर खुलासे में आता है, जांच के बाद विवेचना के बाद उनको आरोपी बनाया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। आप देखते रहिए SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।